और ये दूसरा क्यूब, दो क्यूब है मेरे पास। अब दोनों को क्या किया गया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया इस तरह से। ओके, इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। तो अब बोला ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बने, अब ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा ये, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो ये जो क्यूबॉइड बन रहा है आपका, देखिए क्यूबॉइड बन गया, ये जो क्यूबॉइड बन रहा है आपका क्यूबॉइड, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया अगर केवल लिखा, ठीक है, वो तीन फेसेस कौन कौन होते हैं, तो इसमें दो सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक ऊपर वाला जो दिख रहा है ये एक सर्कुलर फेस हुआ, ओके, और एक नीचे होता है, ये भी आपका एक सर्कुलर फेस हुआ। तो दो सर्कुलर फेसेस होते हैं, और क्या होता है इसमें, एक होता है कर्व फेस, कर्व फेस होता है इसमें। जैसे देखिए मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर है मेरे पास, ये ठीक है ना, ये सिलेंडर है मेरे पास, और इस सिलेंडर का जो ये वाला फेस है ना, ये वाला ऐसे जो हम पिन घुमा रहे हैं, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर एंड हाइट बी एच। अब ये जो जब ऐसे बन रहा तो ये सिलिंड्रिकल शेप का बन गया, तो ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा, ठीक है। तो इस सर्कुलर पोर्शन का जो रेडियस होगा उसको हमने आर मान लिया, और जो उसका हाइट है उसको हमने मान लिया एच। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ से इसका रेडियस और हाइट कैसे रिलेटेड होता है, ठीक है ना, रेडियस, या फिर आप देख सकते हैं ये सर्कुलर पोर्शन जो दिख रहा है, ये पूरा ऐसे जो हम हैश कर रहे हैं, ये सर्कुलर पोर्शन बेसिकली ये है क्या, तो यही तो लेंथ है ना, तो मतलब यही हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो इस सीट का जो लेंथ है ना, इस सर्कल का क्या, सिलेंडर जो होता है, इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर सीट का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर सीट का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द सीट के प्लेस पे हमने रख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बात करते हैं सीए से, ठीक, हमने क्या किया था, इसको लेंथ वाइज रोल किया था ना, देखिए यही जो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर से, इसी के अलावा हमने फोल्ड किया था, मतलब ये जो रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है वही फोल्ड होकर के क्या बन गया है, सर्कुलर टाइप का बन गया। मतलब ये जो सर्कमफेरेंस है इस सिलेंडर का, वही क्या है आपका लेंथ हो गया है, ठीक है ना, वही क्या हो गया आपका लेंथ हो गया, समझ रहे हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर, समझ रहे, ये होता है 2 पाई आर। तो लेंथ के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, तो लेंथ के प्लेस पे रख दिया गया 2 पाई आर। अब बात करते हैं ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगा, मतलब ये जो ब्रेथ, सीट का जो ब्रेथ है सिलेंडर का, वो क्या है एक्चुअली में, तो देखिएगा ध्यान से, सीट का जो ब्रेथ होगा, सीट का जो ब्रेथ होगा, इसको हमने सिलेंडर को ऐसे वर्टिकल रख दिया, और सीट को इसके पीछे ऐसे फोल्ड कर दिया, मतलब रख दिया। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां से लेकर यहां तक जो कवर हो रहा है, ये क्या आपका हाइट है, ये हाइट हो गया, सिलेंडर का हाइट हो गया, और ये हाइट किसके इक्वल हो रहा है, तो इस रेक्टेंगल के ब्रेथ के इक्वल हो रहा। इसका मतलब यही हुआ कि हाइट जो है ना ब्रेथ से रिलेटेड है। तो यहाँ जो ब्रेथ है उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, तो उसके प्लेस पे हाइट पुट कर देंगे, ठीक है ना, इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, हाइट पुट कर देंगे। ओके, तो ब्रेथ ऑफ द सीट जो है किसके बराबर हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर के बराबर हो गया, ठीक है। तो बी के प्लेस पे रख देना एच, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला निकल के आ जाता है क्या, तो 2 पाई आर एच। थोड़ा अरेंज करके इसको लिख, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको मालूम होगा ये सेकंड लेक्चर है किसका, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए। किसका फॉर्मूला, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमने निकाला था। लैटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आता है वो भी हमने देखा था। अब उसी को हम लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, एक से दो प्रॉब्लम देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप का सॉलिड हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, टू क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए आपके पास दो क्यूब है ना, दो क्यूब है, हमें आपको दिखा दें यहाँ पे इस तरह से, सपोज दैट मेरे पास दो क्यूब है ना, ये दो क्यूब है, ठीक है। तो एक का सरफेस एरिया कितना, तो एक का सरफेस एरिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ये मेरे पास दोनों सेम साइज का, देख सकते हैं दोनों सेम साइज का, ओके, एग्जैक्टली सेम साइज का। तो एक क्यूब और ये दूसरा क्यूब, दो क्यूब है मेरे पास। अब दोनों को क्या किया गया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया इस तरह से। ओके, इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। तो अब बोल रही है जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बने, अब ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा ये, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो ये जो क्यूबॉइड बन रहा है आपका, देखिए ये क्यूबॉइड बन गया। तो ये जो क्यूबॉइड बन रहा है आपका क्यूबॉइड, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया अगर केवल लिखा हुआ है तो समझ जाना टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, लेंथ चाहिए होगा, ब्रेथ चाहिए होगा, और हाइट चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्यूब है, एक क्यूब जिसका वॉल्यूम दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दूसरा क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ओके, तो हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। जैसे ये क्यूबॉइड, अगर एक क्यूबॉइड इसको अज्यूम करे, ये अगर आपका एक क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो अगर इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, इसका लेंथ चाहिए होगा, ब्रेथ चाहिए होगा, और हाइट चाहिए होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड के लिए, ये फॉर्मूला निकल के आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकल के आता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे हमें चाहिए होगा। अब इस क्यूबॉइड का लेंथ क्या है, ठीक है ना, देखिए तो ये होगा लेंथ। अगर इस क्यूब का, एक क्यूब का साइड को अगर हम ए बोल दे ऐसे, और ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। तो
ए प्लस ए मतलब दोनों क्यूब का जो साइड लेंथ होगा उसको जब जोड़ेंगे तो इस क्यूबॉइड का लेंथ मिल जाएगा। अगर अब ब्रेथ का बात करें तो देखिए ये तो क्यूब का क्या है, साइड है, तो क्यूब का साइड जो होगा वही इस क्यूबॉइड का ब्रेथ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट क्या होगा, तो इस क्यूब का जो साइड लेंथ होता, क्यूब का जो साइड होता ना वही क्या हो जाएगा, इस क्यूबॉइड का हाइट हो जाएगा। तो चेंजेस बस किस में आ रहा है, तो चेंजेस बस आपका लेंथ में आ रहा है, लेंथ में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ब्रेथ एंड हाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए मतलब ए अगर साइड लेंथ है, ए अगर साइड लेंथ है तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ए क्यूब। ओके, इसका फॉर्मूला निकल के आता है ए क्यूब। ओके, वेट अ मिनट। ओके, तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है ए क्यूब। ओके, ए क्यूब। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, इसके प्लेस पे लिख देना है ए क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब के प्लेस पे लिख देना है ए क्यूब, और दिस इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब एक साइड से क्या करेंगे, इस क्यूब हटाते हैं तो दूसरे साइड क्या होगा, क्यूब रूट होगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इधर भी आपने क्यूब रूट लिया और इधर भी आपने क्यूब रूट लिया, तो क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब ए हो गया और क्यूब रूट ऑफ 64 4 हो गया। तो यहाँ पे साइड लेंथ निकल के आया, क्यूब का जो साइड लेंथ निकल के आया वो आया 4 सेंटीमीटर। तो इस फिगर में ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो ब्रेथ था आपका वो 4 सेंटीमीटर, हाइट आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड का लेंथ जो होगा, इस क्यूबॉइड का जो लेंथ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा ओके, 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ब्रेथ तो सेम ही रहेगा, ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो ब्रेथ आपका हो गया 4 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जब सरफेस एरिया केवल लिखा होता है तो उसका मतलब क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस क्यूबॉइड का जो सरफेस आपको दिख रहा है उस सारे सरफेस का एरिया निकाल देना है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ये आपके पास क्यूबॉइड है, इस तरह का क्यूबॉइड है, ठीक है ना, तो इसके सारे सरफेसेस का क्या निकाल देते हैं, एरिया निकालते ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है, पहले से एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 × LB + BH + LH, ठीक है। तो ये हो गया, वैल्यू पुट कर देना, 2 × LB, तो ये हो गया 8 × 4, LB हो गया 8 × 4, BH 4 × 4, 4 × 4 और देन हो गया आपका LH, तो 8 × 4, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर देना, 8 × 4 32, तो ये हो गया 2 × 32 + 4 × 4 16 + 8 × 4 32, ठीक है। सबको ऐड करेंगे देन यू विल गेट 80, 2 × 80 तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए अब एक नया सॉलिड हम लोग करते हैं ना, नया सॉलिड क्वेश्चन बाद में करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चंस करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट सॉलिड है वो आपका सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट सॉलिड है हमारा सिलेंडर। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, तो कुछ पहले डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का होता है, ठीक है ना। देखिए ये आपका रोड रोलर है, रोड रोलर है, तो इस रोलर का जो व्हील है ना, ये जो चक्का है वो किस शेप का है, तो ये सिलेंडर के शेप का है, ठीक है। यहाँ पे पाइप जो आपको दिख रहा है, ये पाइप, ये भी क्या आपका सिलेंडर के शेप का है। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, कैंडल, ये कैंडल, ये भी क्या आपका एक सिलेंडर के शेप का ही है। ये कैंडल क्या आपके सिलेंडर के शेप का है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्ट है जो क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ओके, ये आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए आपका क्या ज्योमेट्रिकल फिगर हुआ किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब इस सिलेंडर में क्या क्या है देखिए, तो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, ठीक है। वो 3 फेसेस कौन कौन होते हैं, तो इसमें 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक ऊपर वाला जो दिख रहा है ये एक सर्कुलर फेस हुआ, ओके, और एक नीचे होता है, ये भी आपका एक सर्कुलर फेस हुआ। तो 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, और क्या होता है इसमें, एक होता है कर्व फेस, कर्व फेस होता है इसमें एक। जैसे देखिए मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर है मेरे पास, ये, ठीक है ना, ये सिलेंडर है मेरे पास, और इस सिलेंडर का जो ये वाला फेस है ना, ये वाला ऐसे जो हम पेन घुमा रहे हैं ऐसे, इसको बोलते हैं कर्व फेस या कर्व सरफेस एरिया। जो हम पेन घुमा रहे हैं ये वाला ऐसे, ये पार्ट ऐसे, ठीक है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो एक सिलेंडर में क्या होता है, 2 सर्कुलर फेसेस होता है, 2 सर्कुलर फेसेस, और एक होता है कर्व फेस। ये 3rd नंबर वाला जो फेस है वो कर्व फेस है आपका। ओके, सही है।
चलिए, अगर इस सिलेंडर का रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर और हाइट को मान लेते हैं कैपिटल एच, तो कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ, देखिए, तो ये जो रेडियस होता है ना बेसिक, ये जो सर्कुलर फेस होता है उस सर्कुलर फेस का रेडियस होता है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर फेस का रेडियस हो गया आर और ये सर्कुलर फेस का रेडियस हो गया आर। अब हाइट होता है क्या, तो ये जो दोनों सर्कुलर फेसेस है ना, इसका सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन मिलेगा उसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो रेडियस क्या, सॉरी हाइट का मतलब क्या हुआ, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू सर्कुलर फेसेस, ठीक है। तो दोनों सर्कुलर फेस, यहाँ पे दोनों सर्कुलर फेस का जो सेंटर है, एक यहाँ पे आ रहा है एक यहाँ पे आ रहा है, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, दो सरफेसेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग हाइट कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो थोड़ा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आता है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या, सिंपली एक रेक्टेंगुलर शीट लीजिए जिसका लेंथ होगा एल और ब्रेथ होगा बी। अब क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना। आप ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, जब ये फोल्ड हो रहा था, ये फोल्ड हुआ, जब ये फोल्ड हुआ है ना, जब ऐसे फोल्ड हो गया ये, तो ये जो इसका लेंथ था ना, ये जो लेंथ था, देखिए ये वाला लेंथ था, यही लेंथ इसका क्या बन गया, सर्कल टाइप का बन गया ना, सर्कुलर फेस बन गया ना। ये जो लेंथ था इसका जो लेंथ था वही तो बन गया सर्कुलर फेस, जैसा ज्वाइन कर दिया हमने सर्कुलर फेस बना दिया। तो ये जो लेंथ है ना इसका, ये लेंथ यही बन गया सर्कुलर फेस, ठीक है, समझ रहे। तो लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर एंड हाइट बी एच। अब ये जो जब ऐसे बन रहा तो ये सिलिंड्रिकल शेप का बन गया, तो ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा, ठीक है। तो इस सर्कुलर पोर्शन का जो रेडियस होगा उसको हमने आर मान लिया और जो उसका हाइट है उसको हमने मान लिया एच। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ से इसका रेडियस और हाइट कैसे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। रेडियस या फिर आप देख सकते हैं ये सर्कुलर पोर्शन जो दिख रहा है, ये पूरा ऐसे जो हम हैश कर रहे हैं, ये सर्कुलर पोर्शन बेसिकली ये है क्या, तो यही तो लेंथ है ना। तो मतलब यही हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो इस शीट का जो लेंथ है ना, इस सर्कल का क्या सरकमफेरेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए तो यहाँ पे क्या होता है ना, एरिया ऑफ शीट का बात करें, इस एरिया ऑफ शीट का बात करें तो किसके बराबर होगा, सी एस ऑफ सिलेंडर का बराबर होगा, क्योंकि उसी शीट को हमने फोल्ड किया ऐसे और बन गया कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द शीट के प्लेस पे हमने रख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बात करते हैं सी ए से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे, है ना। देखिए हमने क्या किया था, इसको लेंथ वाइज रोल किया था ना, देखिए यही जो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर से, इसी के अलावा हमने फोल्ड किया था, मतलब ये जो रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है वही फोल्ड होकर के क्या बन गया है, सर्कुलर टाइप का बन गया। मतलब ये जो सरकमफेरेंस है इस सिलेंडर का वही क्या है, आपका लेंथ हो गया है, ठीक है ना, वही क्या हो गया, आपका लेंथ हो गया है, समझ रहे हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर, समझ रहे, ये होता है 2 पाई आर। तो लेंथ के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, तो लेंथ के प्लेस पे रख दिया गया 2 पाई आर। अब बात करते ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगा, मतलब ये जो ब्रेथ, सीट का जो ब्रेथ है सिलेंडर का वो क्या है एक्चुअली में, तो देखिएगा ध्यान से, सीट का जो ब्रेथ होगा, इसको हमने सिलेंडर को ऐसे वर्टिकल रख दिया और सीट को इसके पीछे ऐसे फोल्ड कर दिया, मतलब रख दिया। तो आप ध्यान से देखिएगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक जो कवर हो रहा ये क्या आपका हाइट है, ये हाइट हो गया, सिलेंडर का हाइट हो गया, और ये हाइट किसके इक्वल हो रहा है, तो इस रेक्टेंगल के ब्रेथ के इक्वल हो रहा। इसका मतलब यही हुआ कि हाइट जो है ना ब्रेथ से रिलेटेड है। तो यहाँ जो ब्रेथ है उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, तो उसके प्लेस पे हाइट पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, हाइट पुट कर देंगे, ओके। तो ब्रेथ ऑफ द सीट जो है किसके बराबर हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर के बराबर हो गया, ठीक है। तो बी के प्लेस पे रख देना एच, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला निकल के आ जाता है क्या, तो 2 पाई आर एच। थोड़ा अरेंज करके इसको लिख देना है, तो ये आ गया आपका 2 पाई आर एच, ठीक है। आप ध्यान से देखिए तो 2 पाई आर क्या हो गया, तो ये तो सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो क्या दे देगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर दे देगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ओके। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जब हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, जब इसका टोटल सरफेस एरिया हम बोलते हैं तो ये हो गया आपका सी एस ए, ये पूरा सी एस ए प्लस इस सर्कुलर बेस का एरिया और प्लस इस सर्कुलर बेस का एरिया, ठीक है ना। तो सी एस ए जो अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 2 पाई आर एच, फिर इस सर्कुलर बेस का एरिया, ओके, फिर इधर सर्कुलर बेस का एरिया, ठीक है। तो ये क्या दे देगा आपका
टोटल सरफेस एरिया दे देगा। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। ओके, सीएसए ऑफ सिलेंडर अभी हमने जस्ट निकाला था, ये होता है 2πRH, ये आया था अभी जस्ट हमारा। एरिया ऑफ वन सर्कल होता है, एक सर्कल का एरिया होता है πr²। तो दो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2πr²। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लस 2πr²। ओके, सही है। चलिए अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे 2πr आ रहा, यहाँ भी क्या आ रहा है आपका 2πr आ रहा। r² में क्या हो गया, r इंटू आर। r² का मतलब क्या हुआ, r इंटू आर। तो यहाँ पे 2πr, यहाँ पे 2πr। तो जब आप 2πr कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो h प्लस आर बचेगा, h प्लस आर। समझ में आ रहा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला निकल के आया, ये आया 2πr और ब्रैकेट के अंदर में आ गया r प्लस h। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का मतलब समझते हैं, इसमें किसी चीज को होल्ड करें, मतलब कोई लिक्विड को रख दे, सिलिंड्रिकल टाइप का अगर ये टैंक है, मतलब कंटेनर है, इसमें हम किसी लिक्विड को रखना चाहते हैं तो कितना कैपेसिटी है रखने का, तो वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या होता है, कैपेसिटी। ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस। बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया ये आपका πr²। ओके, बेस का एरिया, और किससे इंटू कर देना इसे, तो इसको इंटू कर देना हाइट से। ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो ये हो गया एरिया ऑफ द बेस, ये होता है πr² और इंटू h। तो πr² इंटू h, ये किसका फॉर्मूला निकल के आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम निकल के आया आपका πr²h। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया πr²h। इसका जो यूनिट होगा ना वो यूनिट क्यूब होगा, मतलब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर होगा तो मीटर क्यूब। फिर हमने निकाला क्या, सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर निकल के आया था 2πr इंटू h। ठीक है, और आया था 2 टीएसए। तो टीएसए क्या था, तो ये था सीएसए दैट इज 2πRH और प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसेस दैट इज 2πr²। फिर यहां से हमने 2πr कॉमन ले लिया था, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बच गया था h प्लस आर। तो ये था टीएसए का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये था टीएसए का फॉर्मूला। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी सिलिंड्रिकल वेसल है, बेस में तो उसका सर्कुलर बेस आपको दिख रहा, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 2πr² ना लेकर के केवल क्या लिखेंगे, πr²। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, जो सिलेंडर, ये जो आपका सिलेंडर है उस पर बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए सिंपल क्वेश्चन है एक, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, सब कुछ डायरेक्ट पुट द, ये क्वेश्चन कैसा है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ठीक है ना, फॉर्मूला यूज कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बता देंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πRH। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है 2πRH। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या रखना हमें, यहाँ पे दिया हुआ है 22/7। अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, तो पाई के जगह पे 22/7 रख लेना है। ठीक है ना, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो पाई के प्लेस पे हमने रखा 22/7। आर का वैल्यू यहाँ निकल के आता है, आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एच का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 7 विल कैंसल आउट ईच अदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे यूनिट क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, तो ये था 2πr और इनसाइड द ब्रैकेट r प्लस h। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr r प्लस h। ऐसे भी आप कर सकते हैं ना, CSA प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल दैट इज 2πr²। CSA हमारा आ गया 132, यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू 22/7। फिर रेडियस का वैल्यू था 3 इंटू 3 मतलब r², 3 इंटू 3। तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो कर लेना है। ठीक है ना, चलिए तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं,
आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर प्लस एच का वैल्यू व्हाट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करना है तो 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या 1320 डिवाइडेड बाई 7। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा और वो हो जाएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक चीज और निकालना था ना, हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना था। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई के प्लेस पे पुट कर देना है 22/7। ओके, आर के प्लेस पे पुट करना है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 3, और एच के प्लेस पे रखना है 7 सेंटीमीटर, तो एच के प्लेस पे रख दिया हमने 7 सेंटीमीटर। ये 7 7 कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को, 7 विल कैंसल आउट ईच अदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 3 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 198 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, 198 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इजी था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था, आंसर आ जाता है। ये बहुत मतलब समझ लीजिए आपको फॉर्मूला को प्रैक्टिस करवाया गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, बस आपको फॉर्मूला को प्रैक्टिस करवाया गया और कुछ नहीं करवाया गया इसमें। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:7। ठीक है, रेडियस और हाइट का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस और हाइट का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो 3:7 दिया हुआ है, मतलब R/H का वैल्यू दिया हुआ 3:7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका वॉल्यूम जो होगा ना, उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 1584 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, जब रेशियो दिया होता है तो इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल होता है, कहने का मतलब कि जब हम R/H लिखेंगे ये क्या होगा 3/7, तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है ना, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, मतलब दो ऊपर नीचे 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा, अब एक्चुअल वैल्यू क्या होगा मैं नहीं पता, हाँ लेकिन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है उसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 3x और हाइट का वैल्यू हो जाएगा 7x। ठीक है ना, हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 1584 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रेडियस इसका फाइंड करना है। तो हमें मालूम है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बता दीजिए एक बार, बता दीजिए एक बार, तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इस जगह पे रख देना आपका क्या, पाई आर स्क्वायर एच इसके प्लेस पे। ठीक है ना, वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम सिलेंडर आपका हो गया, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ 1548, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, फिर आगे बढ़िए उस तरफ, तो ये है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो ये हो गया 22/7, पाई के प्लेस पे, आर के प्लेस पे क्या रखना हमें, तो आर के प्लेस पे रखना यहाँ पे देखिए 3x। ओके, आर के प्लेस पे क्या रखना, ये 3x, रेडियस क्या दिया हुआ था 3x, तो यहाँ पे रख दीजिए 3x और उसका स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एच के प्लेस पे क्या रखना हमें, तो एच के प्लेस पे रखना है 7x। ठीक है, बस अब सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 22 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और एक, तो ये हो गया 22/7, 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 हो गया और x स्क्वायर हो गया, और यहाँ का एक x, ये वाला x। ठीक है ना, तो इंटू x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1584/22 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, 9 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, और उधर क्या बच गया, तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया। ठीक है ना, x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया। ठीक है, 9 से ये कट हो जाएगा क्योंकि 9 से ये डिविजिबल है ना, 5 + 1 6, 6 + 4 10 + 8 18, तो सम सारे डिजिट का सम 18 आ रहा, तो मतलब ये 9 से डिवाइड होगा क्योंकि 18 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो 9 से कट कीजिएगा तो 176 आ गया। फिर देखिए 176 11 से कटेगा, या डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं 22 से, तो 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास निकल के आता है x³ = 8। तो आप सोचिए कि इधर भी हमने क्यूब रूट लिया और इधर भी हमने क्यूब रूट लिया, दोनों साइड जब क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ x³ ये तो x आ जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो x का वैल्यू निकल के आया कितना, x का वैल्यू निकल के आया 2। अब आते रेडियस, तो रेडियस क्या था हमारा, तो रेडियस था 3x, तो 3x मतलब 3 इंटू एक्स, और x का वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे, तो x का वैल्यू पुट करना है आपको 2। ओके, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 हो गया आपका 6, और यूनिट था आपका सेंटीमीटर।
तो रेडियस का वैल्यू निकल के आया 6 सेंटीमीटर, और यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है, अगर हाइट बोलता तो हम लोग क्या करते, हाइट के लिए 7x करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट आपको नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना क्या था, केवल रेडियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड है वो क्या, आपका कोन है। ठीक है ना, तो ये कोन के बारे में बेसिक चीज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कोन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।